फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गीता यूके डायरीज। और आज की जो वीडियो है मैं बहुत ही शॉर्ट टर्म नोटिस पे बना रही हूँ क्योंकि मुझे कल से बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं। बहुत सारे लोग पैनिक हो रहे हैं कि क्या सच में यूके ने इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट, ओवरसीज नर्सेज का रिक्रूटमेंट जो है वो बंद कर दिया है। तो इसी टॉपिक के ऊपर पूरी जानकारी देने के लिए जुड़े रहिए मेरी वीडियो के साथ और प्लीज़ इसे एंड तक देखिएगा क्योंकि मैं आपको रियलिटी बताऊंगी कि क्या सच में एनएचएस रिक्रूटमेंट बंद हो रहा है ओवरसीज नर्सेज का या एक ये अफवाह है। तो दोस्तों, कई लोग ऐसा बोल रहे हैं कि यूके में जो है इलेक्शंस होने वाले हैं जिसके चक्कर में जो है कि एनएचएस को जो फंडिंग मिलती है रिक्रूटमेंट करने के लिए इंटरनेशनल नर्सेज की, वो बंद होने वाली है। वो केवल दिसंबर तक की ही रिक्रूटमेंट के लिए उनके पास फंडिंग थी। तो जो मैं आपको एक चीज बता दूं, इलेक्शन की बात है। इलेक्शन जो होता है यूके में हर 5 साल में होता है और जो लास्ट टाइम ऋषि सुनक की गवर्नमेंट, जो कंजर्वेटिव पार्टी आई थी, वो दिसंबर 2019 में आई थी। तो कायदे से उस हिसाब से जो इनका टर्म है वो 5 साल तक चलना चाहिए। तो इनका जो टर्म चलेगा वो 2024 तक चलेगा। 19 से 20, 21, 22, 23, 24 यानी 2024 दिसंबर में इनका जो टर्म है वो पूरा होगा। तो यूके की जो पार्लियामेंट है उसके इलेक्शन जनवरी 2025 से पहले होने तय है क्योंकि दिसंबर 2024 में वो 5 साल का टर्म पूरा हो जाएगा और अगले साल जनवरी 2025 से पहले पहले इलेक्शन होने चाहिए ताकि हमारे यहाँ पर एक गवर्नमेंट आ सके। अब जो इससे पहले भी ये जो है पार्टी जो है, जो ऋषि सुनक की पार्टी है, ये पहले भी पार्लियामेंट भंग हो सकी है अगर ऋषि सुनक जो है प्राइम मिनिस्टर जाके प्रिंस चार्ल्स को बोले कि जी आप पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दीजिए, दोबारा से इलेक्शन कराइए। लेकिन ये तो तय है कि दिसंबर 2024 तक अगर ऋषि सुनक ऐसा नहीं करते हैं तो यही वाली पार्टी जो है वो चलेगी। अब मैं आपको बात करती हूँ कि सच में रिक्रूटमेंट बंद हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मैं आपको कुछ अभी क्लिपिंग्स दिखाती हूँ। ये आरसीएन की क्लिपिंग्स है, रॉयल कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो है उनकी एक क्लिपिंग है। और जो आरसीएन है वो यहाँ की एक जानी मानी जो नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो है। तो उसके अकॉर्डिंग एनएचएस का क्या सच में सीन है, नर्सिस को लेके क्या नर्सिस की कितनी शॉर्टेज और क्या है। तो मैं आपको पूरी वो रिकॉर्डिंग क्लिपिंग दिखाती हूँ। मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है जिससे कि आप लोगों को कंफर्म हो जाएगा कि ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल एक अफवाह है। और अगर ये होगा भी तो ये टेम्परेरी बेसिस के लिए होगा जब तक कि इलेक्शन वगैरह नहीं है। और ये तो बात माननी पड़ेगी कि एनएचएस में हमेशा से ही क्राइसिस रहे हैं। और अभी जो इनके पॉइंट्स आए थे उसमें इन्होंने ये भी बोला था कि इतने 5 सालों तक हम 50,000 जो नर्सेज है उनकी जो कमी है उसको पूरी करने की कोशिश करेंगे। तो ये तो बात आप मान के चलिए कि नर्सिस का जो रिक्रूटमेंट है यूके में कभी बंद नहीं हो सकता। हाँ, टेम्परेरी के लिए ये कुछ टाइम के लिए पॉज कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं, लेकिन कंप्लीट बैन ये कभी नहीं लगाएंगे क्योंकि जो एनएचएस है वो डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है। अगर ये बैन लगा देगा तो जो इनका मेन मोटो, जो पॉइंट है कि हम डाइवर्सिटी को प्रमोट करते हैं, वो अपने आप ही उसके कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा। तो ये ऐसा कभी नहीं हो सकता। एनएचएस कभी भी यूके की इंटरनेशनल नर्सिस की रिक्रूटमेंट को बंद नहीं कर सकती, बैन नहीं कर सकती। कम जरूर कर सकती है लेकिन बैन नहीं कर सकती। तो दोस्तों, ये आरसीएन का लेटेस्ट स्टेटमेंट है जिसमें लिखा है कि नर्सेज आर केयरिंग फॉर टू मेनी पेशेंट्स एज वैकेंसी रेट्स राइज अगेन। इसका मतलब है कि जो विंटर्स है उसके लिए नर्सेज की इतनी अभी पर्याप्त सुविधा नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, विंटर्स में लोगों की तबीयत ज़्यादा खराब होती है। तो विंटर्स के लिए इनको हाई नर्सेज की डिमांड की ज़रूरत है और अभी ही नर्सेज की जो वैकेंसी है वो अंडर फिल्ड है। तो इसका मतलब है कि ये लोग अंडर प्रिपेयर है विंटर्स के लिए। तो ये लेटेस्ट स्टेटमेंट अभी आरसीएन का है। इसका मतलब अभी भी नर्सेज की शॉर्टेज है। तो आप देख सकते हैं आरसीएन डायरेक्टर जो इंग्लैंड की है, पेट्रिशिया मार्कस, उसका क्या स्टेटमेंट है कि एज वी हेड टुवर्ड्स अनदर चैलेंजिंग विंटर दे आर स्टिल ओवर 40,000 नर्सिंग वैकेंसीज इन एनएचएस इंग्लैंड। इसका मतलब है कि हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पे बहुत ही ज़्यादा बर्डन पड़ने वाला है क्योंकि अंडर प्रिपेयर है आने वाले मंथ्स के लिए। और एक नर्स को 15 से 20 पेशेंट तक मिल सकते हैं, रेशो हो सकती है, जिसकी वजह से जो कि सेफ नहीं है पेशेंट्स के लिए। तो ये चिंताजनक बात है। आगे क्या स्टेटमेंट दिया है आरसीएन ने कि जैसे जनरल इलेक्शन पास आ रहे हैं, जो नर्सिंग स्टाफ है वो इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा है कि वो कैसे फुलफिल करेंगे एनएचएस वर्कफोर्स प्लान को। और सारी की सारी डिटेल पूछ रहे हैं कि फंडिंग कमिटमेंट्स आप कैसे करेंगे ताकि वैकेंसीज जो है कम से कम की जा सके। और आप देख सकते हैं अभी जो लंदन है उसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी शॉर्टेज है, सबसे ज़्यादा 13.5% वैकेंसी की शॉर्टेजेस हैं। तो कहने का मतलब है कि आरसीएन वगैरह ने सबने बोल दिया है पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि अभी हमारे एनएचएस में बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज है और कैसे आप आने वाली जो भी पार्टी आएगी इलेक्शन के बाद वो कैसे फंडिंग करेगी, कैसे एनएचएस वर्कफोर्स प्लान को एक्शन में लाएगी। तो दोस्तों, कुल मिलाकर ये है। और अभी तक ऑफिशियली कुछ भी ऐसा न्यूज़ चैनल में नहीं आया है। जो बीबीसी का न्यूज़ है, मैंने सारे सर्च मार लिया, अभी तक ऑफिशियल ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई है कि एनएचएस जो है स्टॉप कर रहा है रिक्रूटमेंट। ये एक खबर है, ये एक अफवाह है, खबर नहीं है, एक अफवाह है। और अभी भी मैं आपको बता रही हूँ कि एनएचएस कंप्लीटली बैन नहीं कर सकता कभी भी, अनलेस एंड अनटिल की गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा ही प्रेशर कर दिया। और अभी तो इतनी शॉर्टेज है कि आप यकीन मानिए आने वाले 5 सालों में इनका जो एनएचएस वर्कफोर्स प्लान था उसमें इन्होंने
कितनी हज़ारों नर्सेज़ की डिमांड अभी भी रखी है। इनका एम है कि ये इतनी थाउजेंड्स नर्सेज का रिक्रूटमेंट करें अपने एनएचएस में। उसके बाद ये फिर उसके ऊपर एक देखेंगे, रिव्यू करेंगे कि इनको अभी और कितनी नर्सेज की शॉर्टेज है। तो कुल मिलाकर अभी मैं आपको ये बोलती हूँ, एक मात्र अफवाह है और अभी जो है नर्सेज का जो रिक्रूटमेंट है वो बंद नहीं हुआ है। और ये टेम्परेरी पॉज अगर होगा तो टेम्परेरी पॉज होगा, वो भी इलेक्शन के चक्कर में अगर होगा तो, वरना एनएचएस जो है नर्सेज के रिक्रूटमेंट को बंद नहीं कर रही है। आशा करती हूँ कि आपको ये जो वीडियो है थोड़ी तसल्ली देगा, आप लोगों के बीच में जो पैनिक है वो कम होगा। और मैं आपको एक बात साफ सीधी बता दूं भाई, अगर आपके अंदर काबिलियत है, अगर आपके अंदर एबिलिटी है, तो आपको अपने सपने पूरे करने से कोई नहीं रोक सकता। आपका रिक्रूटमेंट फिर भी होगा, चाहे वो यूके ना हो, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड नर्सेज की शॉर्टेज हमेशा से ही रही है और रहेगी। क्योंकि बीमारियां तो देखो आती ही रहेगी, बीमारी ऐसे नहीं कि कभी भी बंद हो जाएगी। और नर्सेज जो है एक कंट्री से दूसरी कंट्री मूव ऑन करती हैं, तो किसी ना किसी कंट्री में हमेशा शॉर्टेज होगी ही होगी। तो मैं आपको यही बोलूँगी, आप लोग अपनी तैयारी ज़ोरों शोरों से करिए, बिना ये सोचे कि आपका रिक्रूटमेंट जो है वो बंद हो जाएगा। क्योंकि देखिए, आपको तो एक ही सीट चाहिए, एक ही सीट चाहिए, तो वो आपको कहीं पर भी मिल सकती है। और रही बात यूके की, तो यूके जो है सबसे ईजी वे है, सबसे ही ज़्यादा चीप रास्ता है। अगर आप इंडिया से या कहीं किसी और कंट्री से बाहर निकल के आना चाहते हैं तो यूके सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जो कि कम टाइम में आपको बाहर बुलाता है। और मैं आपको यही बोलूँगी कि यूके में अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ भी स्टेटमेंट नहीं आया ऑफिशियली जिससे कि आप लोग पैनिक करें कि यूके में जो है इंटरनेशनल नर्सेज का रिक्रूटमेंट बंद हो रहा है। तो इसी उम्मीद के साथ आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेरी वीडियो को ज़रूर थम्स अप दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शब्बा खैर, गुड नाइट।